नमस्कार सभी विद्यार्थियों और साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग विद्यार्थियों? हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। यदि आप में से कोई भी हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आज का सत्र विद्यार्थियों हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा निबंध के ऊपर आधारित है, जिसमें हम लोग भारतवर्ष में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपके लिए भी आने वाली परीक्षाओं में बराबर उपयोगी सिद्ध होंगे। आप सभी लोग ईमानदारी से एक बार कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहले प्रश्न के साथ में हम आपके सामने हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। तो आप सभी लोगों को विद्यार्थियों अपना उत्तर करना है। संपूर्णानंद के निबंध का नाम इनमें से आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, भाषा की शक्ति, ये निबंध किसका है? संपूर्णानंद जी का। और आचरण की सभ्यता, ये निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह जी का। और गेहूं बनाम गुलाब, ये रचना किसकी है? तो ये है आपके रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। और विद्यार्थियों, संपूर्णानंद जी के अन्य महत्वपूर्ण निबंध हैं, जैसे कि स्फुट विचार, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश इत्यादि। और आपने देखा था हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसके लेखक कौन है? आचार्य द्विवेदी जी। आचरण की सभ्यता, ये निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह जी का। और आपने देखा ही अभी ऊपर, गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। तो विष्णुकांत शास्त्री जी की रचना किस प्रकार की है? गद्य काव्य है। कौन सी है? यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, तो बिल्कुल सही जवाब है चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं। हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय। तो कविता क्या है, इस निबंध को लिखा है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इनमें से कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ललित निबंधकार हैं हिंदी के, और अध्यापक पूर्ण सिंह ये द्विवेदी युग के भावात्मक निबंधकार माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रमुख निबंधों को विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं। श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, करुणा, उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये महत्वपूर्ण निबंध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। फिर विद्यार्थियों हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया
कि ज्यों क्रिस्तेफा के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। अद्यतन, आत्मनेपद, त्रिशंकु, धार किनारे। तो यह बात जो है अज्ञेय जी ने अपने निबंध आत्मनेपद में कही है, यानी विकल्प बी जो है आपका उत्तर सही माना जाएगा। लिखते हैं कि ज्यों क्रिस्तेफा के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। और ये जो आपका आत्मनेपद निबंध संग्रह है अज्ञेय जी का, इसका प्रकाशन जो है 1960 ईस्वी में हुआ है। फिर जो है हम लोग अज्ञेय जी के महत्वपूर्ण निबंध संग्रहों को देखते हैं कौन कौन से लिखे हैं। जैसे कि त्रिशंकु 1945 ईस्वी, सबरंग कुछ राग 1956 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, आलवाल 1971 ईस्वी, लिख कागद कोरे 1972 ईस्वी, भवंती 1972 ईस्वी, अंतरा 1975 ईस्वी, अद्यतन 1977 ईस्वी, जोग लिख 1977 ईस्वी, स्रोत और सेत 1978 ईस्वी, युग संधियों पर 1982 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी, कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी, केंद्र और परिध 1984 ईस्वी, छाया का जंगल 1984 ईस्वी, सर्जना और संदर्भ 1985 ईस्वी, स्मृति छंदा 1989 ईस्वी और संवत्सर। ये सभी निबंध संग्रह हैं आपके अज्ञेय जी के। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। मराल, विकलांग श्रद्धा का दौर, अद्यतन अंगद का पाँव। विकलांग श्रद्धा का दौर, अद्यतन अंगद का पाँव, मराल। अंगद का पाँव, अद्यतन विकलांग श्रद्धा का दौर, मराल। अद्यतन अंगद का पाँव, मराल, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो विद्यार्थियों जो सही आपका अनुक्रम है प्रकाशन के आधार पर विकल्प सी, अर्थात अंगद का पाँव पहले, उसके बाद में अद्यतन, उसके बाद में विकलांग श्रद्धा का दौर, उसके बाद में मराल। अब हम लोग देखेंगे ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं और जो है कब प्रकाशित हुए हैं। तो सबसे पहले है अंगद का पाँव, प्रकाशन वर्ष है 1958 और लिखा है श्रीलाल शुक्ल जी ने। फिर है अद्यतन, प्रकाशन वर्ष है 1977, लेखक हैं अज्ञेय जी। फिर है विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रकाशन वर्ष है 1980, लेखक हैं हरिशंकर परशाई जी। फिर है मराल, प्रकाशन वर्ष है 1993 और लेखक हैं कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय विद्यार्थियों हिंदी के ललित निबंधकार हैं। हरिशंकर परसाई ये व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं और श्रीलाल शुक्ल ने भी लगभग व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, कुटज के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो कुटज विद्यार्थियों बड़ा ही जबरदस्त निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह हैं चिंतामणि भाग 1, इसका प्रकाशन 1939 में हुआ है। चिंतामणि भाग 2 प्रकाशन 1945 में हुआ है। चिंतामणि भाग 3 1983 में प्रकाशित है और चिंतामणि भाग 4 भी ये आगे चलकर प्रकाशित हुआ है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। अतीत के चलचित्र, प्रिया नीलकंठी, ठेले पर हिमालय, प्रबंध प्रतिमा। ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी, प्रबंध प्रतिमा। अतीत के चलचित्र, प्रिया नीलकंठी, ठेले पर हिमालय, प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न में जो है आपका जो सही अनुक्रम है वो होगा उत्तर विकल्प ए, अर्थात प्रबंध प्रतिमा पहले,
उसके बाद में अतीत के चलचित्र, उसके बाद में ठेले पर हिमालय, उसके बाद में प्रिया नीलकंठी। अब हम लोग जो है आगे चलेंगे, ये निबंध जो है किसने लिखे हैं और इनका प्रकाशन कब हुआ है। सबसे पहले है प्रबंध प्रतिमा, प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी, लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, प्रकाशन वर्ष है 1941 और लिखा है महादेवी वर्मा ने। फिर है ठेले पर हिमालय, प्रकाशन वर्ष है 1958, लेखक हैं धर्मवीर भारती। फिर है प्रिया नीलकंठी, प्रकाशन है 1968, लेखक हैं कुबेर नाथ राय। और कुबेर नाथ राय जो है आपके ललित निबंधकार हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उसके बाद में फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम लगाना है। देखते हैं हम लोग जो है क्या है सही अनुक्रम इसका। चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छांव, रस आखेटक। रस आखेटक, अशोक के फूल, चितवन की छांव, चिंतामणि। चिंतामणि, रस आखेटक, चितवन की छांव, अशोक के फूल। अशोक के फूल, चितवन की छांव, चिंतामणि, रस आखेटक। तो इनमें से जो अनुक्रम सही होगा विद्यार्थियों, उत्तर होगा आपका विकल्प ए, अर्थात पहले चिंतामणि, फिर अशोक के फूल, उसके बाद चितवन की छांव, फिर जो है रस आखेटक प्रकाशित होता है। हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। ये निबंध संग्रह किसके हैं और कब प्रकाशित हुए हैं, इसको भी जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। चिंतामणि भाग 1, प्रकाशन वर्ष है 1939, लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल, प्रकाशन वर्ष है 1948, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चितवन की छां, प्रकाशन वर्ष है 1953, लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। रस आखेटक, प्रकाशन वर्ष है 1970, लेखक हैं कुबेरनाथ राय जी। हम लोग बढ़ेंगे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, संगत यानी कि सही मिला हुआ है। रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी, रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सभी रचनाएं विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आलोचनात्मक एक प्रकार से कृतियां हैं। तो इसके लिए यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प डी तो राइट माना जाएगा। रसज्ञ रंजन ये रचना किसकी है, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, इन सभी रचनाओं के प्रकाशन और लेखकों को देखते हैं। तो सर्वप्रथम है रस विमर्श, प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी, लेखक हैं डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। फिर है रस मीमांसा, प्रकाशन वर्ष है 1949, लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद है रस सिद्धांत, प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी, लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। फिर है रसज्ञ रंजन, प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी, रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। काव्य में रस, प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी, लेखक हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। धर्मवीर भारती, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, शरद जोशी। तो ठेले पर हिमालय रचना किसकी है विद्यार्थियों, विकल्प ए धर्मवीर भारती की। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ है। पश्यंती 1969 ईस्वी, कहनी अनकहनी 1970 ईस्वी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी, शब्दिता 1977 ईस्वी, मानव मूल्य और साहित्य 1960 ईस्वी। आगे चलते हैं, निर्मल वर्मा जी के निबंध संग्रहों को अब हम लोग जानेंगे कौन कौन से हैं। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी, हर बारिश में 1970 ईस्वी, शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, भारत और यूरोप प्रतिशुद्ध के क्षेत्र 1991 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी, दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी, आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर शरद जोशी जी के निबंध संग्रहों को हम लोग देखेंगे।
यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियाँ, प्रकाशन है 1971 ईस्वी। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी। तिलस्म 1973 ईस्वी। दूसरी सतह 1975 ईस्वी। यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम लगाना है हम सभी लोगों को। चलिए देखते हैं। कल्पलता, श्रृंखला की कड़ियाँ, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन। शिव शंभू के चिट्ठे, कल्पलता, श्रृंखला की कड़ियाँ, रसज्ञ रंजन। शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता। तो इनमें से विद्यार्थियों जो आपका होगा सही अनुक्रम वो है विकल्प सी, अर्थात पहले आएगा शिव शंभू के चिट्ठे का प्रकाशन, फिर रसज्ञ रंजन, उसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ, उसके बाद में कल्पलता प्रकाशित हुआ है। और ये सभी रचनाएं किसने लिखी हैं और कब प्रकाशित हुई हैं देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, इसका प्रकाशन वर्ष 1904-5 माना गया है, बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। रसज्ञ रंजन प्रकाशन है 1920 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। श्रृंखला की कड़ियाँ प्रकाशन है 1942 में, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। कल्पलता प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार कौन सा अनुक्रम इनमें से सही है। शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य कला और अन्य निबंध, कुटज कहाँ है, द्वारका। काव्य कला तथा अन्य निबंध कहाँ है, द्वारका। कुटज शिव शंभू के चिट्ठे, कुटज कहाँ है, द्वारका। शिव शंभू के चिट्ठे, काव्य कला तथा अन्य निबंध। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा आपका विद्यार्थियों, वो होगा विकल्प ए, अर्थात पहले शिव शंभू के चिट्ठे, उसके बाद में काव्य कला तथा अन्य निबंध, फिर उसके बाद में कुटज और उसके बाद में कहाँ है, द्वारका। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले कुछ इनके जो है प्रकाशन वर्ष और लेखकों को देखते हैं। तो शिव शंभू के चिट्ठे प्रकाशन वर्ष है 1904-5, लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी, लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कुटज प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहाँ है, द्वारका 1982 में प्रकाशित है और लेखक हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है। क्या है, एक तरफ हैं आपके निबंध और दूसरी तरफ हैं लेखक। तो सबसे पहले है नया साहित्य नए प्रश्न, इसको किसने लिखा है, तो इसके लेखक हैं आपके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। फिर है आपका विचार और वितर्क, इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, इसको लिखा है अज्ञेय जी ने। और मेरा परिवार लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो ये किया गया आपका सही मिलान। अब हम लोग देखते हैं कौन सा कूट के रूप में आपका उत्तर सही है, तो वो होगा आपका विकल्प बी, राइट आंसर कूट के रूप में माना जाएगा। और ये निबंध किसने लिखे हैं, कब प्रकाशित हुए हैं, हम लोग देखते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, नंदुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। विचार और वितर्क प्रकाशन है 1954 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य प्रकाशन है 1967 ईस्वी, अज्ञेय जी ने लिखा है। मेरा परिवार प्रकाशन है 1972 ईस्वी, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। फिर बैतलवा डाल पर प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी और विवेकी राय जी ने लिखा है। हम लोग बढ़ेंगे विद्यार्थियों फिर अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। तो कवियों की
उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध को किसने लिखा है? विकल्प सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस निबंध के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कश्मीर कुसुम निबंध के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। संसार महानाटकशाला निबंध को लिखा है आपके बालकृष्ण भट्ट जी ने। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका क्वेश्चन है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। आप सभी लोगों को उत्तर करना है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प बी, रामवृक्ष बेनीपुरी, तो राइट होगा। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। आगे चलेंगे। गेहूं और गुलाब भी ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध है। और प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों को देखते हैं। धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, भौं, नारी, मोक्ष, हा, दा, घूरे के लत्ता बीने, अपव्यय, वृद्ध, दान, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी। प्रताप नारायण मिश्र ये जो है आपके भारतेंदु के निबंधकार हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ में सम्मिलित करना है और आगे कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले है पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना ये किसने लिखा है? आपको बताना है, मिलान करना है। तो पगडंडियों का जमाना इसके लेखक कौन है? आपके हरिशंकर परसाई जी। फिर है अंगद का पांव, इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल जी। फिर है गंधमादन, और गंधमादन इसको किसने लिखा है? कुबेरनाथ राय जी ने। उसके बाद में है जीप पर सवार इल्लियाँ, इसके लेखक कौन है? जीप पर सवार इल्लियाँ के आपके शरद जोशी जी। तो ये आपका मिलान हुआ। अब हम लोग देखते हैं आगे कूट कौन सा सही है, तो वो है आपका विकल्प सी, राइट आंसर। अब हम देखते हैं इनका प्रकाशन कब हुआ है। तो पगडंडियों का जमाना रचना काल है 1966 ईस्वी, हरिशंकर परसाई का है। अंगद का पांव 1958 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल का है। गंधमादन 1972 ईस्वी, कुबेरनाथ राय का है। जीप पर सवार इल्लियाँ 1971 ईस्वी, शरद जोशी का है। फूलों वाले कैक्टस 1978 ईस्वी, रविंद्रनाथ त्यागी जी का निबंध है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई जी की रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, प्रेमचंद के फटे जूते है। जो नहीं है हरिशंकर परसाई जी की रचना इनमें से, वो आपका उत्तर है विकल्प डी, जीप पर सवार इल्लियाँ। क्योंकि जीप पर सवार इल्लियाँ ये जो रचना है विद्यार्थियों, ये शरद जोशी जी का निबंध है। किसका है? शरद जोशी जी का। और पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, वैष्णव की फिसलन 1967 ईस्वी, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी, कहत कबीर 1987 ईस्वी, आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सब क्या हैं? हरिशंकर परसाई जी के निबंध संग्रह हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यथा संभव, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी, तिलस्म 1973 ईस्वी, दूसरी सतह 1975 ईस्वी, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी। ये सब निबंध संग्रह किसके हैं? शरद जोशी जी के।
हम लोग विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्रम में। फिर आपका प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम जो है हम लोगों को लगाना है। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। फिर आगे के विकल्पों को भी हम लोग देखेंगे। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो सही अनुक्रम होगा विद्यार्थियों आपका विकल्प बी उत्तर माना जाएगा। यानी पहले जन्म आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फिर जो है विद्यानिवास मिश्र का आएगा। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। अब जो है हम लोग देखेंगे इनका जीवन काल कब से कब तक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1864 में है, मृत्यु 1938 में है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में है और मृत्यु 1941 में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में है और मृत्यु 1979 में है। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1928 में है और मृत्यु 2005 में होती है। फिर विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियाँ। अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर। फिर आगे के विकल्प को हम देखते हैं। क्या है? श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, वो होगा विकल्प डी, अर्थात पहले श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर उसके बाद में अशोक के फूल, उसके बाद में अर्धनारीश्वर और उसके बाद में आत्मनेपद। बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं जो है ये जो निबंध हैं इनका प्रकाशन कब होता है और इसको लिखा किसने है। तो सबसे पहले है श्रृंखला की कड़ियाँ, प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी, लिखा है महादेवी वर्मा ने। अशोक के फूल, प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अर्धनारीश्वर, प्रकाशन है 1952 ईस्वी, लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर है आत्मनेपद, प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी और लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बड़े ही खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य से जुड़े हुए प्रश्नों की सीरीज को देखा है। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, और यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए, और आप में से यदि कोई चैनल के ऊपर नया है, पहली बार आया है, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने तमाम सारे साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।